हाँ जी बेटा, तो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ पिथ बॉल ए ऑफ मास 9 into 10 to the power minus 5 kg carries a charge of 5 microcoulomb. What must be the magnitude and sign of charge on pith ball B held 2 centimeter directly above pith ball A so that condition क्या है, so that pith ball A remains stationary. एक पिथ बॉल है ए जिसका मास गिवन है, उसका चार्ज गिवन है, उसके ऊपर दूसरी पिथ बॉल हमने रखी, उसके चार्ज का साइन और मैग्नीट्यूड आपको बताना, सो दैट दिस पिथ बॉल ए रिमेन स्टेशनरी, ये अपनी जगह रेस्ट में रहे, मतलब ये भी इक्विलिब्रियम में हो। तो इस सिचुएशन कुछ इस तरह की है, पिथ बॉल ए चार्ज कितना है 5 माइक्रोकूलम, अब 5 माइक्रोकूलम इसका चार्ज है और मास आपको गिवन है, आपने इसके ऊपर दूसरी पिथ बॉल रखी और कंडीशन क्या है, अब ये बॉल स्टेशनरी रहनी चाहिए। क्या ऐसा कभी होता, आप नॉर्मली एक बॉल पकड़ के यहां छोड़ें तो वो स्टेशनरी रहे, वो कहां जाएगी, वो ग्राउंड की तरफ, क्योंकि अर्थ उसे अपनी ओर अट्रैक्ट कर रही है। और अगर कोई बॉडी स्टेशनरी है, पक्की बात है, जो इसको अर्थ जिस फोर्स से अपनी ओर खींच रही है, उस फोर्स को किसी ना किसी ने बैलेंस किया। जैसे मान लीजिए मेरे हाथ पे ये मार्कर पड़ा, ये नीचे नहीं जा रहा है, क्या अर्थ इसे अपनी ओर नहीं खींच रही है, इसका वेट इसको नीचे खींच रहा है, बट स्टिल ये स्टेशनरी है। कोई बॉडी स्टेशनरी हो तो फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन हमें कहता है वो तभी स्टेशनरी हो सकती है जब उस पर नेट फोर्स 0 हो। तो पक्की बात है इसके वेट को कोई ना कोई फोर्स बैलेंस कर रही है, वो फोर्स कौन सी होगी, नॉर्मल रिएक्शन गिवन बाय माय हैंड। तो मेरे हाथ में एक नॉर्मल रिएक्शन दिया जिसकी वजह से ये स्टेशनरी हो पाई, तो उस वेट को बैलेंस करने के लिए कोई ना कोई फोर्स तो चाहिए। अब यहां पे नीचे सॉलिड सरफेस तो है नहीं जो रिएक्शन मिलेगा, ये तो हवा में है, फिर भी ये स्टेशनरी है। तो क्यों स्टेशनरी है, पहले देखिए इस पे फोर्सेस कौन कौन सी है। एक फोर्स जो ग्रेविटी ने लगाई, मतलब इसका वेट वो mg कहां एक्ट कर रहा है, डाउनवर्ड्स, और दूसरी फोर्स इसको कैंसिल करने वाली होनी चाहिए। अब दूसरी फोर्स कौन सी होगी, क्योंकि इसके आसपास इसकी विसिनिटी में दूसरा चार्ज है, ये इस पे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगाएगा, पक्की बात है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ही होनी चाहिए वो दूसरी फोर्स, इसे मैं नाम दूंगा Fe। Fe स्टैंड्स फॉर F इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, Fe, ये Femg को बैलेंस करेगी तभी जाके ये बॉल स्टेशनरी हो सकती है, अदरवाइज ये कभी भी नहीं। Fe, F इलेक्ट्रोस्टैटिक। यहीं से आपको साइन का आइडिया मिल जाएगा कि पिच बॉल बी का चार्ज ए के चार्ज के ऑपोजिट होना चाहिए। अगर ए का चार्ज पॉजिटिव है +5 माइक्रोकूलम है, इसका मैग्नीट्यूड हम बाद में डिटरमिन करेंगे, लेकिन साइन इसका इसके ऑपोजिट होना चाहिए, क्योंकि बी ए को अट्रैक्ट कर रही है। देखिए अट्रैक्ट कर रही है कि रिपेल कर रही है, फोर्स टुवर्ड्स बी है, इसका मतलब अट्रैक्शन है, और अट्रैक्शन कब होती है, जब चार्जेस अनलाइक हो। तो एक बात पक्की है, बॉडी बी पे जो चार्ज का साइन होगा वो नेगेटिव होना चाहिए, क्योंकि ए के चार्ज का साइन पॉजिटिव है तो बी के चार्ज का साइन नेगेटिव ही होगा, तभी ये इसको अट्रैक्ट कर पाएगी और तभी ये बॉल ए स्टेशनरी रह पाएगी। अब रही बात मैग्नीट्यूड की, तो देखिए यहां पे फंडामेंटल कंडीशन है, चूंकि ये बॉडी इक्विलिब्रियम में है, तो पक्की बात है F इलेक्ट्रोस्टैटिक मस्ट बी बैलेंस्ड बाय द वेट ऑफ द बॉडी, इजंट इट। अब F इलेक्ट्रोस्टैटिक के लिए फॉर्मूला क्या है, K QA QB अपॉन R का स्क्वायर दैट इज इक्वल टू M इंटू G। देखिए इस फॉर्मूले में कौन कौन सी वैल्यूज पता है, K आपको पता है, QA आपको क्वेश्चन में गिवन है, R गिवन है, M की वैल्यू आपको क्वेश्चन में गिवन और G की वैल्यू में पहले से पता 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। सिंपलिसिटी के लिए आप उसको 10 भी लेकर चल सकते हैं। तो जब ये सारी की सारी वैल्यूज आप इसमें सब्स्टिट्यूट करेंगे तो क्या आपको QB की वैल्यू मिल सकती है। सो यहां से QB की वैल्यू क्या आनी चाहिए, QB मस्ट बी इक्वल टू mg r स्क्वायर अपॉन k इंटू QA। अगर m की वैल्यू देखें, m इज गिवन टू यू 9 इंटू 10 टू द पावर -5 kg। g की वैल्यू को आप ले सकते हैं 10, r का स्क्वायर दैट इज 2 इंटू 10 टू द पावर -2 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय k इज 9 इंटू 10 टू द पावर 9 और QA इज 5 माइक्रोकूलम दैट इज 5 इंटू 10 टू द पावर -6। तो अगर आप इसे सॉल्व करेंगे तो क्या आपको QB की वैल्यू मिल सकती है, यस। देखिए बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, Fe और mg एक दूसरे को बैलेंस आउट कर रहे हैं, वही लॉजिक हमने यूज किया। Fe का फॉर्मूला फोर्स के लिए फॉर्मूला यूज किया, इसमें चार्ज ऑफ ए पता है, चार्ज ऑफ बी नहीं पता, हम उसे कैलकुलेट कर सकते हैं इस फॉर्मूले को यूज करके, और इसका आंसर मैंने ऑलरेडी कैलकुलेट करके रखा है, दैट कम्स आउट टू बी 7.84
तो ये जो आंसर क्या निकल के आ रहा है इसका 7.84 इंटू 10 टू द पावर -12 कूलम। या तो आप ऐसा लिख लीजिए या आप इसको लिख लें 7.84 पिको कूलम। पिको स्टैंड्स फॉर 10 टू द पावर -12। इज इट क्लियर? प्लीज नोट इट डाउन।